हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल वेल एट दिस टाइम। गाइस, आज का वीडियो होने वाला है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, और टॉपिक है एक नया फंड जो कि आदित्य बिरला का स्टैम्प पे एक नया एनएफओ मार्केट में लॉन्च हो चुका है। जिस एनएफओ की अगर हम बात करें तो ये एनएफओ एक डेब्ट कैटेगरी ऑप्शन है। मतलब ये फंड आज के डेट में उन सभी लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है जो लोग इस टाइम पे मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं विद मॉडरेट रिस्क। क्योंकि मार्केट का नाम सुनने के बाद जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि मार्केट लिंक इन्वेस्टमेंट है, मार्केट लिंक फंड है, तो उसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि आज की डेट में जो आदमी एक नया आदमी है ना, नया आदमी जब भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके मन में पहले पॉजिटिव से पहले नेगेटिव साइंस ज़्यादा आते हैं उसके माइंड के अंदर कि मार्केट है, मार्केट में इन्वेस्टमेंट करूँगा, कहीं पैसा डूब ना जाए। बहुत सारे सवाल आते हैं और ज़्यादातर सवाल नेगेटिव टाइप के थोड़े से होते हैं, और सोचना भी चाहिए। ऑब्वियसली मार्केट लिंक ऑप्शन है, तो मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे पूरा का पूरा पैसा आपका सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है, तो ये चीज़ सोचनी बड़ी आम बात है और सोचना भी चाहिए आज की डेट में। बिकॉज अगर आप बिना सोचे अगर पैसा इन्वेस्ट करोगे तो कहीं ना कहीं आपका पैसा वहाँ लूज भी कर सकते हैं। तो आज का जो फंड का डिस्कशन होने वाला है, एक डेब्ट कैटेगरी का फंड है। ये फंड आज के डेट में हर उस आदमी के लिए फायदेमंद होने वाला है जो लोग पहले से एफडीज में और आरडीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्योंकि एफडी आरडी वाले को आज के डेट में जो रिटर्न की बात करें तो रिटर्न हार्डली 6 से 7% का रिटर्न मिलता है, और इन्फ्लेशन को बीट करना है तो आज के डेट में 6 से 7% का रिटर्न कोई इतना मायने नहीं रखता है। और ये फंड आज के डेट में हर उस आदमी के लिए बेनिफिशियल उनके लिए भी होने वाला है जो अभी मार्केट में एंटर कर रहे हैं। बिकॉज मार्केट में एंटर करने के पहले आपको मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए, और मार्केट की अगर नॉलेज आपको चाहिए है तो थोड़ा सा लो रिस्क के आपको शुरू करना चाहिए। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लो रिस्क में डालो, थोड़ा सा इक्विटी में डालो, लो रिस्क में मैक्सिमम रखो। बिकॉज आपका फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट है, आप पहले चीज़ों को सीखो। सीखने के बाद अगर आप थोड़ा सा हाई रिस्क में अगर इन्वॉल्वमेंट अपना रखोगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। डायरेक्टली अगर आप हाई रिस्क में चले जाओगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो शायद आपको वहाँ पे लॉस भी हो सकता है विदाउट एनी नॉलेज अगर आप जाते हो तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि फंड क्या है, किस तरीके से काम करने वाला है, क्या इसके फीचर्स हैं, क्या इसका एनईवी का प्राइस है, इसका एनएफओ का स्टार्टिंग डेट क्या है, एनएफओ का एंड डेट क्या है, फंड मैनेजर यहाँ पे कौन होने वाले हैं। सो विल डिस्कस एवरीथिंग इन द सेम वीडियो। प्लीज मैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर बने रहना, ताकि हम जो इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं आपको इस फंड के रिगार्डिंग, उसका पूरा का पूरा डीप इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपर तरीके से मिल सके। एंड फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर वीडियो पसंद आपको आता है तो प्लीज़ आप लाइक करिए एंड इससे आगे शेयर करिए और लोगों के साथ, ताकि जो इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके लिए बनाते हैं रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस उसका अपडेट आप लोगों को टाइमली बेसिस से मिलता है। तो मैंने इसमें पीपीटी क्रिएट करी है अपने लैपटॉप के अंदर, और इसी के माध्यम से अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि फंड एक्चुअली में क्या है और किस तरीके से आपके लिए काम करने वाला है। अगर हम फंड की बात करें तो फंड है आदित्य बिरला का सन लाइफ फिक्स मेच्योरिटी प्लान सीरीज W98 डेज। तो ये जो स्कीम होने वाली है, आगे बढ़ने के पहले मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं यहाँ पे कि इस स्कीम में ये क्लोज एंडेड फंड है गाइस। तो क्लोज एंडेड का मतलब ये होता है कि अपने आप को आपको कुछ समय के लिए यहाँ पे क्लोज रखना पड़ेगा, मतलब बंद रखना पड़ेगा अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे, जैसे फंड में मैंने क्लास में 2 लाइन पढ़ी है, U98 डेज, जो मैंने W जो बोला था वो UU है, 98 डेज। मतलब एटलीस्ट आपको 98 डेज के लिए यहाँ पे अपने आप को इन्वॉल्व रखना पड़ेगा इस इन्वेस्टमेंट के अंदर। और ये क्लोज एंडेड स्कीम है, मतलब आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको 98 डेज के लिए अपने आप को इन्वेस्टेड रखना होगा। दूसरी चीज़, अगर हम इसमें एनएफओ के स्टार्टिंग डेट की बात करें, इसका स्टार्टिंग डेट कब का है, तो ये एनएफओ शुरू हो रहा है 30 अप्रैल 2024 से, और इस एनएफओ की लास्ट डेट है 6 मई 2024। मतलब ये फंड 30 तारीख से शुरू हो जाएगा, 30 अप्रैल 2024 से, और इसका लास्ट डेट है 6 मई 2024। तो अगर आप इस फंड को अप्लाई करना चाहते हैं एज अ एनएफओ, तो आपको इसको अप्लाई करना होगा 30 अप्रैल से लेकर के 6 मई के बीच में। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 10 रुपीज़ के हिसाब से यहाँ पर यूनिट्स एलोकेट हो जाएंगी, क्योंकि ये एनएफओ है और जो भी मल्टीपल आज के डेट में एनएफओज आते हैं वो लगभग 10 रुपीज़ एनईवी के हिसाब से मार्केट में आते हैं। तो अगर आपको एक सस्ता एनईवी का प्राइस चाहिए है जिससे कि आप एक नंबर ऑफ यूनिट अच्छे जनरेट कर सकें, तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना होगा 30 से लेकर 6 मई के बीच में। दूसरी चीज़, अगर हम इसमें रिस्क मीटर की बात करें, इसमें रिस्क कितना होने वाला है। बिकॉज बिफोर द इन्वेस्टमेंट एक ही सवाल मैक्सिमम लोग के माइंड में यही होता है कि अगर मैं इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ इस फंड के अंदर, तो इसमें रिस्क कितना होने वाला है। तो अगर हम इसमें रिस्क की बात करें तो इसमें रिस्क होगा मॉडरेट। इसमें लो रिस्क भी नहीं है और हाई रिस्क भी नहीं है, तो इसमें रिस्क मीटर रहेगा मॉडरेट रिस्क। ठीक है। कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी मैंने स्टार्टिंग में बताया, एक डेब्ट कैटेगरी फंड है जो अपना पैसा आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। मोस्टली आपका पैसा यहाँ पे डेब्ट कैटेगरी कंपनीज के अंदर ही इस टाइम पे इन्वेस्ट किया जा रहा है। दूसरी चीज़, अगर हम बात करें इस टाइम पे कि इसमें फंड मैनेजर कौन है और कौन आपके फंड्स को इस टाइम पे मैनेज कर रहे हैं, तो बेसिकली फंड मैनेजर का नाम है मोहित शर्मा, जो आपके इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। गाइस, जैसे कि मैं हर वीडियो में आप लोगों से कहता हूँ कि कोई भी फंड का आप इन्फॉर्मेशन अगर इंटरनेट से निकाल रहे हैं, कहीं से भी निकाल रहे हैं,
फंड की इन्फॉर्मेशन आप प्रॉपर तरीके से लीजिए कि फंड क्या है, किस तरीके से काम कर रहा है। बट एक चीज़ और है, बिफोर द गोइंग फॉर एनी फंड आप उनके फंड मैनेजर का इन्फॉर्मेशन प्लीज़ एक बार अंडरस्टैंड करिएगा। आज के टाइम मैक्सिमम लोग ये चीज़ नहीं करते हैं, जैसे मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है, जो कि हमें करना चाहिए। अगर आप किसी फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सबसे पहले आप ये अंडरस्टैंड करो ये फंड मैनेजर की क्वालिफिकेशन क्या है, कब से ये फंड्स को मैनेज कर रहा है, पास्ट में इसने कौन कौन से फंड्स मैनेज किए हैं, राइट, जो मैनेज के उनके अच्छे रिटर्न्स मिले हैं कि नहीं मिले हैं। बिकॉज ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आज के टाइम आपको फोकस करनी चाहिए। बिकॉज अपना पैसा आप किसी एक ऐसे आदमी के हाथ में सौंप रहे हैं, मतलब डायरेक्टली एक आदमी के हाथ में दे रहे हैं ना। आपने अगर आदित्य बिरला के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया है तो पैसा कौन मैनेज कर रहा है? एक फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है। फंड मैनेजर है ह्यूमन, तो एटलीस्ट आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। उस पर्सन अपना एक हार्ड अर्न मनी आप किसी को दे रहे हैं, इन्वेस्ट पैसा दे रहे हैं, तो यू शुड नो अबाउट दैट कि जो फंड मैनेजर इस टाइम पे वो कैसा है, उसके पास के रिकॉर्ड्स कैसे रहे हैं, एक्सपीरियंस कितने साल का है उसके पास में। तो अगर आप इसको भी अंडरस्टैंड कर लेंगे प्लान की इन्फॉर्मेशन के अलावा, तो ट्रस्ट मी आप एक अच्छा खासा ग्रोथ अपने इन्वेस्टमेंट से जनरेट कर सकते हैं गाइस। क्योंकि अगर एक्सपर्ट को अगर आप देंगे कोई भी चीज़ करने को, तो एक्सपर्ट आपको वो चीज़ बढ़िया करके देगा कल के डेट में। अगर हम बात करें इनके एक्सपीरियंस की, वजह से मैंने चेक किया अपने हिसाब से, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इनके पास में। 2015 से लगभग ये इस टाइम पे आदित्य बिरला सन लाइफ में काम कर रहे हैं, मतलब काफ़ी एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। इवन उसके पहले भी फाइनेंस इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं ये, तो एक्सपीरियंस आज के डेट में इनके पास में काफ़ी अच्छा खासा है। अगर हम इनके परफॉर्मेंसेस की बात करें इवन, तो काफ़ी अच्छे खासे इन्होंने रिटर्न जनरेट किए हैं वट एवर फंड्स दे हैज़ मैनेज द पास्ट। तो आप अगर इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ही इज़ द बेस्ट फंड मैनेजर। बट एक बार आप प्लीज़ आगे बढ़ने के पहले एक बार अपने हिसाब से आप भी इस फंड की इन्फॉर्मेशन अंडरस्टैंड कर लेना, और फंड मैनेजर का क्या डिटेल है एक बार आप सारा उसको अंडरस्टैंड कर लेना। बिकॉज गाइस आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एक रिस्क कैटेगरी ऑप्शन के अंदर, तो इसमें कुछ भी गारंटीड नहीं है। अगर हम इसमें रिटर्न की बात करें कि इतना अब यहाँ से रिटर्न कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो जो भी अब तक पास्ट के फंड्स आए हैं इसी कैटेगरी के, जो भी इस टाइप के फंड्स पहले अदर कंपनीज में ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं, अगर हम उन्हीं के हिसाब से अगर इसकी भी उम्मीद लेके चलते हैं कि हमें कितना रिटर्न यहाँ से आएगा, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर आज की डेट में है जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है ना, तो उसको एक चीज़ से मतलब है कि मुझे कितना मिलेगा। उसको मतलब नहीं है फंड मैनेजर कौन है, एनएफओ का स्टार्टिंग डेट क्या है, एंड डेट क्या है, कितना एनएवी चल रहा है, उसको उससे मतलब है ही नहीं। मैक्सिमम लोग आज के डेट में इन्वेस्टमेंट इसलिए करना चाहते हैं बिकॉज दे वांट टू जनरेट द गुड रिटर्न फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट प्लान्स। तो आज के डेट में काफ़ी लोग का सवाल ये भी होगा इस वीडियो के अंदर कि मुझे यहाँ से रिटर्न कितना मिलेगा, क्योंकि रिटर्न का एक आइडिया मिलना चाहिए ना कि रिटर्न कितना मिलेगा, नहीं तो मैं कैसे इन्वेस्टमेंट करूँ इस फंड के अंदर। तो देखिए, अगर हम इस फंड की बात करें तो एक एनएफओ है, पहली बार मार्केट में लॉन्च हुआ है, तो इससे कोई पास्ट रिकॉर्ड्स तो है नहीं, है ना। लेकिन अगर आप एनएफओ में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप इसलिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बिकॉज एक नया फंड है, बेस्ट कंपनीज होंगी, कोई भी अपना एनएफओ जब लेके आती है तो उनका ट्राई ये होता है कि हम अपने फंड में एक बेस्ट कंपनी एंटर करें ताकि आने टाइम में रिटर्न अच्छा बना के दे सकें, और हमारे कस्टमर अगर इस प्लान को परचेज करें तो एनएवी का प्राइस उनको 10 रुपीज़ के हिसाब से मिले। तो ये सब चीज़ तो ठीक है, बट अगर रिटर्न की बात करें, रिटर्न कितना मिलेगा, दिस इज द कस्टमर्स क्वेश्चन, दे ऑलवेज आस्क दिस थिंग टू ऑल द पीपल। तो अगर हम इसमें आज की डेट में अगर बात करें कि रिटर्न हम यहाँ से कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो वैसे से कोई पास के रिकॉर्ड्स नहीं है, बट अब तक के जो फंड्स इस तरीके के पहले आ चुके हैं मार्केट में अदर कंपनीज के साथ में, अगर हम उनका एक्सपेक्टेशन देखते हैं इस फंड के अंदर, तो ऑन एन एवरेज आप 8 to 10% तक रिटर्न यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो पास्ट में जो फंड्स ऑलरेडी मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं ना, वो इसी कैटेगरी के फंड्स मार्केट में ऑलरेडी आ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा इसी कैटेगरी के फंड्स आ चुके हैं, जहाँ पर ये पैसा आज के डेट में इन्वेस्ट कर रहा है, जिन कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, वो स्कीम्स भी वो पैसा उन कंपनीज में इन्वेस्ट पहले काफ़ी टाइम से कर रही है। तो अगर हम उनकी रिटर्न्स की बात करें तो वो लोग भी आसानी से 8 से 10% का रिटर्न इन स्कीम्स के अंदर से बना चुके हैं। तो यहाँ से ज़्यादा नहीं तो कम से कम हम ऑलमोस्ट 8 to 10% तक का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी रिटर्न मार्केट पे ही डिपेंडेंट रहेगा, कोई 8 to 10% गारंटेड नहीं है, ये ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो प्लीज़ बिफोर द इन्वेस्टमेंट आप डॉक्यूमेंट्स ऊपर पढ़ लेना, अंडरस्टैंड कर लेना। फिर भी कोई क्वेरी के माइंड में रहते हैं रिगार्डिंग दिस फंड, यू कैन रेज द क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, आई ट्राई टू गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल गाइस। तो गाइस आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। फिर भी कोई डाउट अगर रहते हैं माइंड में आपके रिगार्डिंग दिस फंड, यू कैन रेज द क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, आई ट्राई माई बेस्ट टू गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल गाइस। अगर बात करें इस टाइम पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मेरा इस टाइम पे क्या ओपिनियन है इस फंड को लेकर के। तो देखिए गाइस, ये फंड आज के टाइम बेस्ट है मेरे हिसाब से। अगर मैं इस टाइम पे अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहूँगा तो मैं अपने हर उस फैमिली मेम्बर को फंड रिकमेंड करूँगा जो इस टाइम पे एक ओल्ड एज है, जो पहले से एफडीज़ में, आरडीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एंडोमेंट पॉलिसीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और उनको रिटर्न 5 to 6% का वहाँ से मिल रहा है। क्योंकि ये फंड आज के टाइम उनके लिए पोटेंशियल रहेगा, रिस्क बहुत हाई नहीं है, एक मॉडरेट रिस्क है, तो रिटर्न यहाँ से अच्छा खासा बन के मिल सकता है, राइट। और मैं अपने लिए फंड परचेज करना पसंद करूँगा, क्योंकि अगर मैं ऑलरेडी अपना पैसा इक्विटीज़ में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मैं ऑलरेडी अगर हाई अगर रिस्क ले रहा हूँ,
तो मुझे थोड़ा बहुत अपना जो पोर्टफोलियो डेप्ट के अंदर क्रिएट करना पड़ेगा। बिकॉज एक आदमी है जो अपना पैसा पूरा का पूरा इक्विटी के अंदर क्रिएट कर रहा है, पूरा पोर्टफोलियो डेप्ट के अंदर क्रिएट कर रहा है, वो सबसे चीज़ घटिया है आज के डेट में। बेस्ट आज के डेट में ये है कि अपना पैसा अगर इक्विटीज़ में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ ट्राई करिए कि कुछ पैसा आप डेप्ट के अंदर भी डालिए, थोड़ा सा मनी मार्केट में डालो, डेप्ट में डालो, इक्विटीज़ में डालो। तो उससे क्या होता है, आपका पैसा डाइवर्सिफाई होता है मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर। आप पैसा डाइवर्सिफाई करेंगे तो रिटर्न का चांस भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो एक कंपनी पे डिपेंड होने से अच्छा ये कि पैसों को डाइवर्सिफाई करते रहो अलग अलग जगहों पर। बट अगर आप एज अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं इस फंड के अंदर, तो आप जा सकते हैं। रिटर्न कोई बहुत ज़्यादा नहीं है यहाँ पे इक्विटी के जैसे, बट हाँ एक अच्छे खासी रिटर्न है। आप मॉडरेट फंड में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट आप 8 to 10% रिटर्न यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।